अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। जब से मेरे हाथ वीडियो में नज़र आए हैं, कुछ लोग फेस रिवील का कह रहे हैं और कुछ इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। बेसिकली यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से आइडेंटिटी वेरीफाई करना ज़रूरी है ताकि पता चले कि ये कोई फेक चैनल नहीं है। बस इसीलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा, वरना 2 साल से मैं बिल्कुल फेसलेस काम कर रही थी। अब आगे देखते हैं कि बाकी फेसलेस चैनल्स क्या करते हैं और हम इस जर्नी को कैसे कंटिन्यू करते हैं। आप बस दुआ करें कि चैनल सेफ रहे और कामयाबी से चलता रहे। सो आई होप कि काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। चलिए अब वीडियोस की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। Meu Deus, cara! Nossa, es que me llegó un globo con un... यूट्यूब का एक चैनल है जो ये बताता है कि पुरानी और इस्तेमाल शुदा चीज़ों से प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। अपने कुछ वीडियोस में ये बंदा थ्रिफ्ट शॉप्स यानी पुरानी चीज़ों की दुकान में जाता है ताकि सस्ती चीज़ें ढूंढ सके जिनकी मार्केट वैल्यू हो और फिर उन्हें ऑनलाइन बेचकर प्रॉफिट कमा सके। लेकिन अपनी एक ट्रिप के दौरान उसने शॉप पर एक ऐसी चीज़ देखी जो पुरानी चीज़ों से कहीं ज़्यादा अजीब और डिस्टर्बिंग थी। उस वक्त वो बंदा दुकान में बिकने वाली मुख्तलिफ कैसेट्स और सीरीज देख रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक कि कैमरा में एक अजीब वाकया रिकॉर्ड नहीं हो गया। वॉच वेरी क्लोजली। One good thing about doing this for so many years, I kind of know just by looking, right? I don't have to scan every single one of these things. Now, prices always fluctuate, so I... जब वो बंदा एक सीडी केसिंग उठाता है और उसे थोड़ा सा पलटता है तो उसके पीछे अचानक एक औरत का चेहरा दिखता है जिसकी जिल्द बहुत सफ़ेद होती है और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट होती है। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे वो चेहरा कैमरा की तरफ देखकर स्माइल दे रहा हो, जिससे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो बंदा पूरा पलटता है तो उसके पीछे कोई भी खड़ा नजर नहीं आता। जब वो बंदा पहली बार उस शॉप में दाखिल हुआ था तो उसने शीशे के रिफ्लेक्शन में खुद को रिकॉर्ड किया था। उस रिफ्लेक्शन से साफ पता चलता है कि वो वहाँ अकेला आया था और उसके साथ कोई दोस्त या घर का कोई भी फर्द नहीं था। तो अगर उसके पीछे कोई नहीं था तो फिर वो सफ़ेद चेहरे वाली औरत कौन थी? क्या ये सिर्फ कोई रोशनी का रिफ्लेक्शन था या फिर कैमरा ने शॉप के अंदर किसी भूत की झलक रिकॉर्ड कर ली थी? कुछ लड़के एक वीरान और सालों से खाली पड़ी इमारत की एक्सप्लोरेशन करने का फैसला करते हैं। पहले ये इमारत एक होटल के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन गैस ब्लास्ट की वजह से आग लगने और कई लोगों की जान जाने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। जब वो इस जगह पहुंचते हैं और घूमना शुरू करते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब हादसात होते हैं, जैसे स्ट्रेंज आवाज़ें आना, दरवाजे अपने आप बंद होना और छोटी छोटी चीज़ों का उन पर फेंके जाना। लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ से आ रही हैं। लेकिन सबसे डरावना लम्हा तब आता है जब वो अपने साथ लाए हुए स्पिरिट बॉक्स के जरिए वहाँ मौजूद स्पिरिट्स या एंटिटीज से राब्ता करने की कोशिश करते हैं और फिर कुछ बहुत भयानक सामने आ जाता है। Não? O que é isso aqui? Segura aqui, segura aqui. Segura aqui, segura aqui. Aqui, liga. Já. Tem um negócio ali, já. Ali, cara. Ali, velho. Tem alguma coisa ali, cara. Aonde, mano? Na parede? Sim, tem alguma coisa ali, cara. Vambora, meu. Vamos embora aqui, cara. Vamos embora. Vamos embora, pô. Filma isso, Cara, chefe. é verdade. Filma isso, chefe. Oxe, mano, que isso? Meu Deus, cara. Meu Deus! Vai, desce, desce! Vai! एक अजीब सी मखलूक कमरे के अंदर से उन्हें झांकती हुई नजर आती है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और बिगड़ा हुआ सा लग रहा था, जैसे वो किसी हादसे का शिकार हुआ हो। उसका हाथ बहुत सफेद और पीला सा दिख रहा था। इस मंजर को देखते ही वो लोग इतने शॉक्ड और खौफजदा हो जाते हैं कि फौरन वहाँ से निकलने और एक्सप्लोरेशन को ख़त्म करने का फैसला करते हैं।
और उस खौफनाक एंटिटी की आवाज़ें उनका पीछा कर रही थी। Puxa uma criança! Meu Deus, cara! Meu Deus! Vai, desce! Vai! Vai! एक औरत अपने बच्चे की वीडियो बना रही थी जो प्ले एरिया में खेल रहा था। शुरू में कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। बच्चा मजे से खेल रहा होता है और एक पीले रंग की टनल के पास जाता है, लेकिन इस टनल के अंदर के हिस्से को बहुत गौर से देखिएगा। वॉच वेरी क्लोजली। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो एक बहुत ही खौफनाक चीज नजर आती है। टनल के अंदर बच्चे के बिल्कुल सामने एक पेल चेहरा नजर आता है, एक्सप्रेशनलेस चेहरा, जैसे वो अंधेरे से देख रहा हो। जो चीज इसे और ज्यादा खौफनाक बनाती है वो ये है कि वो एंटिटी सिर्फ एक बिना जिस्म का सर लगती है, यानी हेड विदाउट बॉडी। वीडियो बनाने वाली औरत को इस चेहरे का बिल्कुल पता नहीं चलता, और पता कैसे चलता, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा था। अगर टनल में नजर आने वाली चीज वाकई कोई मिस्टीरियस मखलूक थी तो सोचें ये कितना खौफनाक है कि बच्चा उसके इतने करीब खेल रहा था, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसी के पास जा रहा था। क्या आप किसी ऐसी चीज को देखकर उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ा सकेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दो 2018 में एक लड़की ने उस वक्त रिसेंटली अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने का फैसला किया था ताकि वो अकेली रह सके। वो बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी अजीब चीज रिकॉर्ड कर लेगी। उसे नेबरहुड में आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि उसे उसके घर के बाहर कुछ बलून्स मिले। शायद वो वेलकमिंग गिफ्ट थे। इस बात से खुश होकर उसने एक सोशल मीडिया स्टोरी रिकॉर्ड करने का फैसला किया, लेकिन तभी बैकग्राउंड में एक बहुत ही अजीब चीज कैप्चर हो गई। वॉच क्लोजली। Quiero contarles que hace ratito llegué a mi casa y pasó algo que me sacó mucho de onda. Están estos globos afuera de mi departamento, Pues resulta que escribo en el chat de vecinos que tenemos. ¡Vecinos! Es que me llegó un globo con un corazón, entonces quiero que sepan que las... स्टोरी पोस्ट करने के बाद उसे लोगों के बहुत से कमेंट्स आने लगे कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। इस लम्हे वो खौफ से जम गई, क्योंकि वो अभी अभी उस घर में शिफ्ट हुई थी और वो बिल्कुल अकेली रह रही थी। जब उसने ध्यान से वीडियो को दोबारा देखा तो उसने वाकई पीछे से एक अजीब व गरीब चीज या वजूद को गुजरते हुए देखा। कुछ ऐसा जो बहुत तेजी से मूव किया और उसकी मूवमेंट बहुत अननेचुरल लग रही थी। ऐसा नहीं लगता था कि कोई चलता हुआ जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा में तैरता हुआ तेजी से गुजर गया है। उस लड़की ने बताया कि उसने बचपन से लेकर आज तक कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स का सामना जरूर किया था, लेकिन उसने कभी इतनी खौफनाक चीज कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं की थी। एक अजीब बात यह थी कि जब उसने अपने नेबर से पता लगाने की कोशिश की कि बलून्स किसने भेजे हैं, तो किसी भी पड़ोसी ने नहीं माना कि उन्होंने भेजे हैं। अब इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो बलून्स सिर्फ एक आम सा वेलकम गिफ्ट थे, या वो अपने साथ घर के अंदर कुछ और भी ले आए थे। वैसे ये पहली बार नहीं होगा जब किसी को कोई कर्स्ड गिफ्ट मिला हो। क्या आपको लगता है कि ये बलून सिर्फ आम से ही बलून्स हैं, या वाकई में उनके साथ कोई सुपरनैचुरल चीज इस घर में दाखिल हो गई है? एक डिस्टर्बिंग फुटेज आजकल काफी वायरल हो रही है। एक लड़का और उसका दोस्त रात के वक्त पैदल जा रहे थे। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था और उन दोनों का इरादा फिशिंग करने का था, लेकिन रास्ते के बीच उनके सामने एक पार्क आया और फिर एक ऐसा अजीब मंजर उन्हें दिखा जिसने उन्हें परेशान कर दिया। और जैसे ही वो करीब गए, खौफ ने उन्हें घेर लिया। Íbamos a ir a pescar, chéquense la hora.
12:54. Y en el parque no todos duermen. Ya aguanta, no hables. Niña, espérame. ¿Regresas a tu casa? Hola, no mames. Se le debe haber salido alguien. Vente. Sí. Y el columpio. Sí, güey, pero espérame, no te espantes. Niña, regrésate a tu casa. Niña, regrésate a tu casa. No mames, Luis. Seas mamón. Niña, no. Hombre, vente, vámonos. अचानक उनकी नजर पार्क में मौजूद एक झूले पर एक सफेद फ्रॉक पहनी हुई लड़की पर पड़ती है, जो इतने लेट टाइम में एक झूले पर अकेली बैठी हुई थी। खौफ और परेशानी में वो उसके करीब जाने का फैसला करते हैं और उसे घर जाने को कहते हैं, लेकिन लड़की भागकर एक दरख्त के पीछे छुपने की कोशिश करती है और जैसे ही वो लड़के उसे ढूंढने के लिए आगे पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो लड़की तो उनकी आंखों के सामने अचानक गायब हो चुकी थी। जब उन्हें एहसास होता है कि अभी क्या हुआ है, तो दोनों जितना जल्दी हो सके वहां से भाग निकलते हैं। अब इस लड़के के चैनल पर सुपरनैचुरल कंटेंट पर मबनी कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ आम रूटीन की रैंडम वीडियोस हैं जो वो पोस्ट करता है। उसने बताया कि एक और मौके पर वो दोबारा उस जगह गया, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिला और अब उसे पूरा यकीन है कि उसने किसी रूह या सुपरनैचुरल एंटिटी को रिकॉर्ड किया था, शायद किसी जिन की बच्ची को। वैसे क्या आपने कभी कोई ऐसा सीन अपनी आंखों से देखा है? और अगर आपने कुछ ऐसा देखा था तो क्या आपने उसके करीब जाने की भी हिम्मत की थी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक आम सा स्कूल का क्लासरूम और पढ़ाई का माहौल। टीचर बच्चों को आज का नया सबक पढ़ा रही होती है और बोर्ड पर फ्रेंडशिप का टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन यह आम सा माहौल अब इतना भी आम नहीं था, क्योंकि पढ़ाने वाली टीचर कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि शायद हो सकता है ये मंजर कुछ के लिए काफी दहशतनाक हो। ये टीचर कोई आम इंसान नहीं थी। इसका चेहरा घोड़े जैसा था और ये पिंक ड्रेस पहने बच्चों को चुप रहने का इशारा कर रही थी। अचानक ये कैमरा की तरफ मुड़ती है और इसकी खौफनाक आंखें, नोकीले दांत देखकर दिल दहशत से भर जाता है और फिर ये भयानक टीचर सीधा कैमरा की तरफ तेजी से आने लगती है। कोई इस टीचर से बच नहीं सकता। अब हो सकता है कि ये देखकर कुछ को अपने स्कूल का टाइम याद आ जाए, जब कुछ टीचर्स इतने ही भयानक लगते थे कि उनसे जान जाती थी, है ना? सो जाओ। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज, तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।